रात का समय था। देखो देखो, वही मौत का कुआं। बचपन में कितनी बार सुना था इसके बारे में। कहते हैं यहाँ किसी की आत्मा है जो लोगों को बुलाती है। अरे यार, सब अफवाह है। भूत वूत कुछ नहीं होता। पर हाँ, अंदर चलें क्या? एडवेंचर चाहिए ना। इतना मजाक मत उड़ाओ। इस कुएं के अंदर कुछ तो है। हर साल कोई ना कोई गायब क्यों होता है? तीनों कुएं के पास पहुंचते हैं। अचानक हवा तेज हो जाती है। ठंडी हवा और ये अजीब सी आवाजें। सुन रहे हो? किसी औरत के रोने की आवाज लग रही है। रिया, तुझे तो सब सुनाई दे जाता है। चलो वापस चलते हैं यार। अब मजा नहीं आ रहा। एक मिनट। देखो, वो अंदर कुछ चमक रहा है। मैं नीचे जा रहा हूं। पागल हो गए हो? किसी ने कहा है वो जो अंदर जाता है लौट कर नहीं आता। नील अंदर चला जाता है। उसकी चीख सुनाई देती है। नील, नील, जवाब दो। रिया, हम फंस गए हैं। इस कुएं में कुछ है, कुछ है। मैंने कहा था मत जाना। अब हम दोनों भी शायद। कुएं से एक औरत की भयंकर हंसी गूंजती है। जो आया वो गया। अब तुम दोनों भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। कुएं से औरत की हंसी गूंजती है। रिया और आदित्य कांप रहे हैं। रिया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब ये सब सच लग रहा है। हमें यहां से निकलना होगा। नील की आवाज अब नहीं आ रही। शायद वो नहीं। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। तू पागल हो गई है क्या? मरना है क्या तुझे? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन देखूंगा। मैं तो मम्मी से भी बिना बताए आया था। रिया बिना कुछ बोले कुएं में रस्सी से नीचे उतरने लगती है। अगर मैं भी चुप रहूं तो फिर कोई नहीं बचेगा। नील ने हमारी वजह से रिस्क लिया था। अब मेरी बारी है। रिया कुएं के अंदर पहुंचती है। चारों ओर घना अंधेरा है। नील, कहाँ हो तुम? प्लीज कुछ बोलो। हल्की सी सरसराहट की आवाज आती है और फिर किसी की सिसकी। रिया, वापस जाओ। ये कोई और है। मैं नहीं। नील, मैं तुम्हें लेकर ही ऊपर जाऊंगी। बोलो कहाँ हो? तभी कुएं की दीवारों पर लहू से भरे हाथ उभर आते हैं और पीछे एक साया प्रकट होता है। एक औरत, उलझे बाल, खून से सनी सफेद साड़ी। कहा था ना, जो अंदर आया वो बाहर नहीं जाएगा। अब तेरी बारी है। ऊपर आदित्य रस्सी पकड़े कांप रहा है। रिया, रिया, आवाज दो। मैं अकेला नहीं जाना चाहता यार। प्लीज ऊपर आ जाओ। अचानक रस्सी खींचती है और कुएं से एक शव ऊपर आता है, लेकिन चेहरा उल्टा, आंखें बाहर को निकली हुई। नहीं, ये ये रिया नहीं है। ये कौन है? कुएं से आवाज आती है। एक गया, दूसरा आया। अब तीसरा बचेगा कैसे? कुएं के बाहर आदित्य डर से पागल हो रहा है। तभी पीछे कोई हल्की आवाज में बोलता है, आह, आदित्य। नील, तू जिंदा है? कहां था तू? रिया कुएं के अंदर है। वो आत्मा उसे नहीं छोड़ेगी, लेकिन मैं कुछ जान गया हूं। क्या जान गया? क्या तरीका है इससे बचने का? उस औरत की आत्मा यहां पिछले 50 सालों से फंसी है। उसका नाम चंपा था। मेला लगाने वाले लोगों ने उसे इसी कुएं में जिंदा फेंक दिया था, क्योंकि उसने मेला मालिक की गंदी हरकतों का विरोध किया था। अब वो हर साल एक लड़की की आत्मा को अपने साथ बांध लेती है। तो अब रिया उसकी अगली शिकार बनेगी। हम कुछ नहीं कर सकते क्या? एक रास्ता है। चंपा की अधूरी चूड़ियां जो कुएं के नीचे एक लकड़ी के संदूक में है। अगर उन्हें निकालकर कुएं के बाहर श्मशान में जला दिया जाए तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। दोनों फिर से नीचे उतरते हैं। कुएं के अंदर घना धुआं। रिया बेहोश पड़ी है और चंपा की आत्मा पास खड़ी है। तुम सब मेरी दुनिया में आ गए। अब यहां से कोई नहीं जाएगा। हमें छोड़ दे। हम तुझे मुक्त करने आए हैं। चंपा, ये देख, तेरी चूड़ियां, तेरी आखिरी पहचान। तुझे इंसाफ दिलाने के लिए हम इन्हें मुक्त करते हैं। जैसे ही चूड़ियां आग में डालते हैं, कुएं के अंदर जोर का विस्फोट होता है। आत्मा चीखती है, नहीं, नहीं। मैं आजाद होना चाहती थी, मगर इस तरह नहीं। सारा कुआं कांपता है और धीरे धीरे शांत हो जाता है। क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? सब ठीक है, तू अब सुरक्षित है। अब अगली बार कोई बोले मौत का कुआं तो मैं भाग जाऊंगा। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, एक परछाई कुएं के पास फिर से दिखती है। औरत की धीमी हंसी गूंजती है।
6 महीने बाद